दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मुसलमान क्या सोच रहा है इस चुनाव को लेकर? 2024 के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। मुसलमान समाज किस प्रकार से अपने सवालों को सरकार के सामने रख रहा है या सरकार के बारे में क्या सोच रहा है, और 400 पार का नारा जो मोदी जी लगा चुके हैं वो किस तरीके से पूर्ण होगा और कौन कौन लोगों का सहयोग मिलेगा। आइए, हमारे साथ है वसीम जी जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माने जा सकते हैं, लेकिन सवाल भी इनके अंदर बहुत सारे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर स्वागत है। नमस्कार। क्या स्थिति है सरकार की, कैसा कामकाज कर रही सरकार? जैसे कि देखा जाए कि पुनः चेहरा देखना चाहती है भारत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि आपको मालूम हो कि जैसे कि एक कोरोना काल आया था जिसमें पूरे वर्ल्ड में ही ऐसी दिक्कत हो गई थी। अब जैसे लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ये आर्थिक स्थिति जब हमारी कमज़ोर हुई थी, जब कोरोना काल की वजह से हम इसको जो तेल के ये पेट्रोल डीजल का जो रेट था उसको इसलिए आगे बढ़ाया गया, इसको इसलिए नहीं घटाया कि हमारी आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। सबसे ज़्यादा विपक्षी पार्टी लगाती है कि महंगाई। सरकार कैसा काम कर रही, मोदी जी की सरकार कैसा काम कर रही, किस हिसाब से लोगों को ध्यान दे रही, कौन सी कल्याणकारी योजना है जो लोगों तक पहुंच रही? सबसे कई योजनाएं हैं, जैसे कि सबसे पहले की प्रधानमंत्री आवास और सुकन्या योजना, और इसकी क्या जो हमारी 5 लाख का जो बीमा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने हमारे हर प्रदेश में, ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट है तो हमको सारी जहां जहां हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है वहां भी भारत सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। अच्छा, कोई एक आधी योजना जो मुस्लिम समाज के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? सबसे अच्छी योजना हमारे लिए सबसे अच्छी योजना ये रही है कि जो हज के लिए जो लोग जाते थे उम्रा हज के लिए, उसमें जो सब्सिडी जो होती थी उसमें सब्सिडी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट ने। जो हमारे दानिश आज़ाद अंसारी जो अल्पसंख्यक विभाग भी है उनके अंडर में, और कि उसमें जो हज के लिए जाते तो उसमें परसेंटेज बढ़ाया है। जो लिमिट होती थी जैसे कि इतने परसेंट हज करने हिंदुस्तान से जा सकते हैं, उसमें 10 से 12% लोगों को हज के लिए बढ़ाया है। अच्छा, कितनी शांति सुकून है मोदी सरकार, योगी सरकार में? जैसे कि पिछली सरकारों में देखा हो, जो रिपीट हुई है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो रिपीट हुई है दोबारा, वो इसका मेन कारण ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो पुनः पूर्व में जो सरकारें रही हैं उसमें 156 दंगे जो हाई कोर्ट में दर्ज हैं। जो आज जो दंगे का कोई नाम नहीं रह गया। दंगा एक जो एनकाउंटर जो हो रहे हैं जो एक माफिया और गुंडों के हो रहे हैं, ना कि मतलब हम जो कही जाए कि जो अमन चैन सुकून है जी, ई के कारण बार बार बीजेपी रिपीट हो रही। जी बिल्कुल। जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर मुस्लिमों के जो जब दंगे हुए अखिलेश सरकार में तो कई मुस्लिम समाज के घरों को जलाया गया मारा, और आरोप लगा दिया जाता था भारतीय जनता पार्टी, आरआरएस, बजरंग दल। ये सब गलत फहमियाँ हैं। सबका साथ सबका विकास की नीति से जो भारतीय जनता पार्टी आज जो काम कर रही है, जैसे कि कहा जाए कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आएगा तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज ख़त्म हुआ है, और भगवान राम, श्री राम सबके हम लोगों के भी पूर्वज हैं, हम लोग उनको अपना आदर मानते हैं, और सब बिल्कुल सब आज जो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है वो सारी की सारी इस भारतीय जनता पार्टी की है। अभी भी बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम हैं वो मतलब या उन्हें डराव जाता ही विपक्षी पार्टियों द्वारा कि भैया बीजेपी में नहीं जाओ तो तुम्हारा सम्मान नहीं, तुम्हारी इज्जत नहीं, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस में ही तुम्हारी इज्जत है, तो वो लेकिन काका आप बीजेपी में हो? जी, हम बीजेपी में हैं। आपको जैसे कि बता दें कि हमारे पूर्व के ने, जैसे कि हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी, शहनवाज हुसैन, मोहसिन रजा साहब और राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, कई चेहरे ऐसे हैं मुस्लिम समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से हैं, और केंद्रीय मंत्री हमारे शहनवाज हुसैन भी रह चुके हैं, और हज कमेटियों में भी रखा है, वक्फ बोर्ड में भी रखा है। और जो मदरसे जो कहती है विपक्षी पार्टी के मदरसों, जो मदरसे अनलीगल थे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन मदरसों की जांच होकर उनको बंद किया गया। जो रियल में जिनकी रजिस्ट्रेशन है, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से जो मतलब जो नियम कायदे कानून से चल रहे हैं, जो देश के संविधान पर भरोसा कर रहे हैं, वे सब चीजें चल रही। बिल्कुल। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर और एक में कुरान देखना चाहते हैं। तो आज का जो चुनाव है वो मुसलमानों के हित का है। सभी पार्टियां जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ही हम इसलिए कहेंगे क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का इनने मुसलमानों को सिर्फ यूज किया है। तो जो वोट बैंक हमा हुआ है, कब्जा कर लो, हमारा वोट बैंक है, करो चाहे नहीं करो, उनके चाहे कुछ करो। लेकिन अब
जैसे कि आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा, अगला चुनाव, तीसरा चरण, जो मतलब जो अभी 2 बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, लेकिन अगली बार हमें ये विश्वास है कि विधानसभा में मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा। अभी पार्षदी के चुनाव में बड़े पार्षदी के चुनाव में भी कई मौके मिले पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कई लेडीज़ों महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मेरे खुद भाई को हैदर अली वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ा, दूसरी पोजीशन पे रहे हम, लेकिन हमारे घर के ही लोगों ने, जैसे चलो वो तो चुनाव है, कोई ना कोई आते वजह से। अच्छा, बड़े पैमाने पे आज भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों ने ज्वाइनिंग की है। सांसद अनुराग शर्मा थे, रामरतन कुशवाहा थे, मंत्री थे, एकाएक कैसे परिवर्तन होने लगे? ये क्या है कि जो व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट की चल रही हैं, लेकिन मेन चीज़ हम लोगों में भी कमी है, मुस्लिम समाज में थोड़ी सी कमी ये है कि जो गवर्नमेंट जो योजनाएं देती हैं, हमारे समाज के बच्चों को पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ग्राफ कम है। हमारा ग्राफ 60 से ऊपर होना चाहिए, पढ़ाई में हमारा ग्राफ 30% है। मतलब शिक्षा पे फोकस कम है। अगर हमारी कौम, अगर मुस्लिम कौम अगर पढ़ाई पे और थोड़ा मेहनत करें, बच्चों को अपने पर 2 रोटी कम खाओ, हमारा नारा ये है कि 2 रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अगर पढ़ जाए तो फिर नेताजी के नारे को लगाया, जय जयकार को करे, डरे को, अब सपा कह देगा तुम खतरे में हो। देखिए क्या है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये रोज़ा अवतार में भी जाते हैं, सब में जाते हैं। इनको वोट बैंक की राजनीति करना होती है। वो भी क्यों, उनके जो ग्राफ रहा, जो पुलिस की भर्ती हुई उसमें यादवियों को सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मुसलमानों को भर देते बड़े पैमाने पर, मुस्लिम केवल यादव दिखे उनके अपने चुनाव। ये इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं, समाजवादी को मतलब जो है कि सब समाज को साथ के ले, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी एक जो पार्टी में पूर्व के नेताओं जैसे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, इनकी सोच कुछ और थी, माननीय अखिलेश यादव की सोच और है। जैसे कि आजम खान के ऊपर आपत्तियाँ आई, आप बैक हो गए, माननीय मुलायम सिंह जी आगे आ जाते थे। लेकिन जो आज की राजनीति है कि स्वार्थ की राजनीति है कि मुसलमानों को अपना बोर्ड बनाया जाए, डरा कर भय, और विपक्ष कहता है कि जो एनकाउंटर हुए, बीजेपी सरकार में सम्मान मिल रहा हो तुम्हें क्या नहीं मिल रहा? बिल्कुल सम्मान मिला है। विधायक जी के घर पे जाते हैं, माननीय हमारे सदर विधायक जी, हमारे सांसद अनुराग शर्मा जी, जो हाल ही में दोबारा से पुनः प्रत्याशी बनाए गए हैं। हमारे रथ के कुर्सी मिला तो बैठे नहीं, हमें बाइज्जत कुर्सी मिलती है, बैठिए। और हम पार्टी से इसलिए जुड़े हैं कि हमें सम्मान मिला है। अच्छा, ट्रिपल तलाक की बात बीजेपी ने बात करी थी, ट्रिपल तलाक को किस तरीके से आप देख रहे होगे? देखिए, एक ट्रिपल तलाक को हम इसलिए ऐसे देखते हैं कि जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज में आज की नई टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले अजान मस्जिद की छतों पे से होती थी, आज माइक व्यवस्था है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो आज जो माइक पे अजान का जो हुआ है, इसको वॉल्यूम कम करने का कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये ध्वनि प्रदर्शन मतलब तो सबके लिए, उसमें मंदिर के लिए भी है और सभी धर्म के लिए कहा है कि वॉल्यूम स्लो करा जाए। बच्चे पढ़ते हैं, तमाम आवाज़ बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम भी चलता है, कई ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन हमारी सरकार ने किया है। 3 तलाक को लेकर और मान लीजिए जी, उसके 3 तलाक का जो मैटर है कि जैसे इस्लाम धर्म में हमारी जो हदीसें हैं उसमें जैसे आपने किसी मर्द ने अपनी औरत से कह दिया कि 3 बार 3 तलाक तलाक तलाक, तो ऐसे तलाक नहीं होती है। तलाक में भी जो गवाह होते हैं, जो गवाह बनते हैं, जब निकाह होता है तो उसमें जो गवाह होते हैं, वकील होते हैं, जब तक तलाक उनसे भी रजामंदी, उनके एक बैठ के मशवरा होता है, फिर उसके बाद 3 तलाक का मसला नहीं। आप समझते हैं कि जो 3 तलाक का मामला था उसके आड़ में महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं डराया जा रहा था? थोड़ा बहुत तो देखिए ऐसा है कि जैसे कुछ दहेज प्रथा जो गवर्नमेंट की उसमें भी ऐसी होता था, ऐसा हो जाता कि दहेज के भी वजह से तलाक दे दी जाती थी। तो निर्णय कैसा मोदी सरकार? माननीय मोदी जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है और कई विकास योजनाएं हो, जैसे कि हमारा एक छोटा सा ललितपुर है, जिला ललितपुर, इसमें ओवर ब्रिज जैसे बने हैं, हवाई एयरपोर्ट के लिए भी मेडिकल कॉलेज है, कई ऐसी। और जब कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब हमारे माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी ने ऑक्सीजन की तुरंत तत्काल व्यवस्था बनाई। मतलब कामकाज से संतुष्ट हैं। आ रहे जीत के क्या नहीं आ रहे? बिल्कुल। और हमारी तो सोच है कि कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर हमारी जीत ललितपुर से जाने की संभावना है, जिला ललितपुर से। चलो, तो ये खान साहब थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ऐसे किसी ने साथ पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।